बंधुओं जय श्री राधे। जैसे कि आप वीडियो में सामने देख ही रहे हैं अधिक मास के बारे में। अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास क्या होता है, कैसे होता है, ये कब कब आता है, कितने साल में आता है, तो ये सारी जानकारी जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आप इसको जो है मित्रों समझ पाएंगे। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ अधिक मास के बारे में है। इस अधिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस महीने में किस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्या पूजा करने से अधिक फल मिलता है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, करणीय अकरणीय सारे कर्म मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखिए, पूरा अंत तक देखें, क्योंकि ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सारे प्रमाणिक श्लोकों के आधार पर इसका निर्णय किया गया है। अधिक मास के बारे में शास्त्रों में अधिक मास का जो जहाँ उल्लेख है, जहाँ भी आया है, तो वहाँ से कुछ प्रमाण मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ इसके बारे में। तो आप देख रहे हैं, तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपसे पूछा गया कि अधिक मास क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये आप इस वीडियो में पूरा अंत तक मैं आपको बताऊंगा। आपको जो इसमें से अच्छा लगता है, जो इम्पोर्टेंट लगता है, वो आप इसमें नोट कर लीजिए। तो ये देखिए, सबसे पहले ऊपर अधिक मास निर्णय। भगवान सूर्य संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र के अधिष्ठात्री देव हैं। बृहदारण्यकोपनिषद के सप्तान्न ब्राह्मण में संवत्सरात्मक अन्न के उपभोक्ता भगवान भास्कर माने गए हैं। सूर्य का मेषादि द्वादश राशियों पर जब संक्रमण यानी कि संचार होता है, तब संवत्सर बनता है, जो सौरवर्ष कहलाता है। जिस मास में भगवान भुवन भास्कर का किसी भी राशि पर संक्रमण संक्रांति न हो, वह मास अधिक मास कहलाता है। ये यहाँ पर प्रमाण भी दिया गया है। यस्मिन् मासेन संक्रांति संक्रांति द्वयमेव वा मलमासः सविज्ञेयो मासे त्रिंशत्तमे भवेत्। ये ब्रह्म सिद्धांत का प्रमाण है। तो इसमें इस श्लोक में बताया गया है कि यस्मिन् मासे न संक्रांति, जिस मास में संक्रांति न आती हो या फिर दो संक्रांति आती हों, तो ऐसा मास जो है मलमास के नाम से जाना जाता है। मलमास के नाम से, मलमासा सविज्ञेयो, मलमास के नाम से वो जाना जाता है। तो आचार्य चंडेश्वर अनुसार भी यदि दो अमावस्याओं के भीतर सूर्य की संक्रांति न होने से उक्त मास को मलमास कहते हैं। इस मलमास में समस्त शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इसमें भी आगे है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे आएगा। ये भी यहाँ पर एक प्रमाण है। दर्शद्वयमतिक्रम्य यदा संक्रमते रविः मलमासः सविज्ञेयो सर्वकर्म सुगर्हिता। लोक व्यवहार में संक्रांति रहित मास को अधिक मास के अतिरिक्त अधिमास, मलमास व आध्यात्मिक विषयों में अत्यंत पुण्यदायी होने के कारण पुरुषोत्तम मास आदि नामों से भी जाना जाता है। ज्योतिष गणनानुसार एक सौर वर्ष में 365 दिन 6 घंटे एवं 11 सेकंड का होता है एक सौर वर्ष, जबकि चांद्र वर्ष 354 दिन एवं लगभग 9 घंटे का होता है। सौर वर्ष एवं चांद्रवर्ष तथा सौर मास एवं चांद्रमास के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए ही भारतीय शास्त्रकारों द्वारा अधिक मास की परिकल्पना व्यवस्था की गई है। पुरुषार्थ चिंतामणि के अनुसार एक अधिक मास से दूसरे अधिक मास तक की अवधि अर्थात पुनरावृत्ति 28 मास से लेकर 36 मास के भीतर होना संभव है। यानी कि जो अगला अधिक मास आता है वो या तो 28 महीने में आएगा, या 30 महीने, या 32 या 36, इसी के बीच में अगला अधिक मास आता है, 28 से 36 महीनों के बीच में। इस प्रकार हर तीसरे वर्ष में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास की पुनरावृत्ति होना संभव है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल प्रमाणिक दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको सीधे ही ग्रंथ की जो है आपको लाइव इसमें फ़ोटो दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ। और इसमें इसका क्या महात्म्य है, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य एवं कर्तव्य। इस मास की मलमास की दृष्टि से जैसे निंदा है, पुरुषोत्तम मास की दृष्टि से इसकी बड़ी महिमा है। अधिमास ने तपस्या कर भगवान विष्णु ने उनका पुरुषोत्तम नाम प्राप्त किया था।
अधिमास ने तपस्या करी भगवान विष्णु की और उनसे पुरुषोत्तम नाम प्राप्त किया। भगवान ने अपना नाम इस मास को दिया, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। भगवान पुरुषोत्तम ने इसको अपना नाम देकर कहा है कि अब मैं इस मास का स्वामी हो गया हूँ और इसके नाम से सारा जगत पवित्र होगा तथा मेरी सादृश्यता को प्राप्त करके यह मास अन्य सब मासों का अधिपति होगा, यानी कि स्वामी होगा। यह जगत पूज्य और जगत का वंदनीय होगा और यह पूजा करने वाले सब लोगों के दारिद्र्य का नाश करने वाला होगा। तो पुरुषोत्तम नाम से इसकी जो है बड़ी महिमा है। ये भी यहाँ पर ऊपर एक बड़ा सुंदर श्लोक प्रमाण आया है। अहमेवास्य संजातः स्वामी च मधुसूदनः एतन्नाम्ना जगत्सर्वं पवित्रं च भविष्यति मत्सादृश्यमुपागम्य मासानामधिपो भवेत् जगत्पूज्यो जगद्वन्द्यो मासोऽयं तु भविष्यति पूजकानां च सर्वेषां दुःखदारिद्र्यखण्डनः। इस मास का नियम पूर्वक संयमित रहकर भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा अर्चना करने से अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है तथा मृत्यु के बाद किसी प्रकार की अधोगति का भय नहीं रहता। शिव पुराण में भी इसका उपबृंहण हुआ है, जहाँ मलमास, अधिमास या पुरुषोत्तम मास को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप कहा गया है। वहाँ देवताओं के वचन हैं। देवताओं ने कहा है, मासानाम अधिमासस्त्वम व्रतानाम त्वम चतुर्दशी, अर्थात प्रभु शिव आप महीनों में अधिमास एवं व्रतों में चतुर्दशी शिवरात्रि व्रत हैं। इस प्रकार इसमें शिव विष्णु दोनों की ही आराधना विहित है और यह दोनों को ही परम प्रिय है। जो 100 वर्ष तप करने का फल है वह इसमें एक दिन व्रत तप करने से प्राप्त हो जाता है। तो बड़ी महिमा है इस मास की, ये भी यहाँ पर प्रमाण है। सम्यक चीर्णेन तपसा शतवर्षमितेन च यत्फलं लभते विप्र मासेस्मिन्नेकवासरात्। पुरुषोत्तम मास महात्म्य से ये श्लोक लिया गया है। अधिक मास के आने पर जो व्यक्ति श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक व्रत उपवास श्री विष्णु पूजन पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ दानादि शुभ कर्म करता है, वह मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है और अंत में गोलोक भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करता है। तो यहाँ पर अधिक मास का फल जो है दिया गया है। आश्विन मास में जो अधिक मास आता है उसका फल दिया गया है। मैं आपको मेन चीज़ बताऊंगा जो इसमें है। इसके बाद इसमें पुरुषोत्तम मास में नित्य कर्म एवं उद्यापन अर्थात पालनीय नियम क्या करना चाहिए, कौन से नियम पालन करनी चाहिए, कौन से नहीं, इसमें आया है। भविष्योत्तर पुराण अनुसार पुरुषोत्तम मास में ईश्वर के निमित्त जो व्रत उपवास स्नान दान या पूजनादि किए जाते हैं उन सब का अक्षय फल होता है और व्रती के सब अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में अधिक मास में पूजन व्रत दान संबंधी विभिन्न प्रकार के विधान बतलाए गए हैं। इस मास के प्रारंभ होते ही प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर क्या क्या करना चाहिए, सुबह उठकर शौच स्नान संध्या आदि अपने अपने अधिकार के अनुसार नित्य कर्म करके भगवान का स्मरण करना चाहिए और पुरुषोत्तम मास के नियम ग्रहण करने चाहिए। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना महान पुण्यप्रदायक है और 1 लाख तुलसी पत्र से सालग्राम भगवान का पूजन करने से अनंत पुण्य होता है। विधि पूर्वक षोडशोपचार से नित्य भगवान का पूजन करना उचित है। इस पुरुषोत्तम मास में गोवर्धनधरम वंदे गोपालम गोपीरूपिणम गोकुलोत्सवम ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। इस मंत्र का 1 महीने तक भक्ति पूर्वक बार बार जप करने से पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में श्री कौंडिन्य ऋषि ने यह मंत्र बताया था। मंत्र जपते समय नवीन मेघश्याम द्विज मुरलीधर पीत वस्त्रधारी श्री राधिका जी के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये आया। हेमाद्रि अनुसार पुरुषोत्तम मास आरंभ होने पर प्रातः स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर एक भुक्त या नक्त व्रत रखकर भगवान विष्णु स्वरूप सहस्रांशु भास्कर का मंत्रों द्वारा लाल पुष्प सहित पूजन एवं कृष्ण स्तोत्र पाठ करके कांस्य पात्र में भरे हुए अन्न फल वस्त्रादि का दान किया जाता है। पूजनोपरांत अथवा अधिक मास के
अधिक मास के अंतिम दिन विविध प्रकार के मिष्टान्न, घी, गुड़ और अन्न का दान ब्राह्मण को करें तथा घी, गेहूँ और गुड़ के बनाए हुए 33 पुओं को पात्र में रखकर निम्न मंत्र पढ़कर फलों, मिष्टान्न, वस्त्र, दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करें। तो यहाँ पर सब सारी पूजा विधि बता दी गई है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पूजा करनी है, कैसे नहीं। तो दान करें। दान करने का यहाँ पर बड़ा सुंदर भगवान विष्णु का मंत्र दिया गया है। ओम विष्णु रूपी सहस्रांशु सर्व पाप प्रणाशनः अपूपान्न प्रदानेन मम पापम व्यपोहतु। इसके बाद आगे लिखे मंत्र से भगवान विष्णु को प्रार्थना करें। यस्य हस्ते गदा चक्रे गरुडो यस्य वाहनम शंख करतले यस्य समे विष्णु प्रसीदतु। इसके अतिरिक्त ज्येष्ठ अधिक मास में प्रतिदिन श्री पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ एक निश्चित समय पर श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। ये ज्येष्ठ मास में भी कभी ये अधिक मास पड़ता है तो उसमें उसके लिए बताया गया है, उसमें भी कर सकते हैं। श्री विष्णु स्तोत्र, श्री विष्णु सहस्रनाम, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त आदि पाठ करना शुभ होता है। अधिक मास की समाप्ति पर स्नान, जप, पुरुषोत्तम मास एवं पाठ एवं निम्न मंत्रों सहित गुड़, गेहूँ, घृत, वस्त्र, मिष्टान्न, दाख, केले, कुसुमांड, कुमड़ा, ककड़ी, मूली आदि वस्तुओं का दान दक्षिणा सहित करके भगवान विष्णु को 3 बार अर्घ्य देवें और 33 नामों का जप करना चाहिए। जो 33 नाम भगवान विष्णु की यहाँ पे दिए गए हैं, जिनका जप नाम इस पुरुषोत्तम मास में लेना चाहिए, ये यहाँ पर दिया गया है। पहला, ओम विष्णुम जिष्णुम महाविष्णुम हरिम कृष्णम अदोक्षजम केशवम माधवम रामम अच्युतम पुरुषोत्तमं गोविंदं वामनं श्रीशं श्रीकृष्णं विश्वसाक्षिणं नारायणं मधुरिपुं अनिरुद्धं त्रिविक्रमं वासुदेवं जगद्योनिम् अनंतं शेयसायिनं संकर्षणं प्रद्युम्नं दैत्यरिं विश्वतोमुखं जनार्दनं धरावासं दामोदरं मघार्दनम श्रीपतिम च। ये 33 नाम का जाप और मंत्र का इनका पाठ करना चाहिए इस अधिक मास में। देखिए यहाँ पर दिया गया है अधिक मास में त्याज्य कर्म, क्या क्या कर्म को हमें त्यागना चाहिए, जो नहीं करने चाहिए। अधिक मास में फल प्राप्ति की कामना के लिए किए जाने वाले प्रायः सभी काम वर्जित हैं और फल की आशा से रहित होकर करने के आवश्यक सब काम किए जा सकते हैं। यानी कि आपकी कोई कामना है, मनोवांछित फल पाना चाहते हैं, तो वो कर्म नहीं करनी चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से कर रहे हैं तो वो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। ज्योतिष आचार्यों के मतानुसार अधिक पुरुषोत्तम मास में कुछ नित्य नैमित्तिक एवं काम्य कर्मों को करने का निषेध माना गया है, जैसे विवाह, यज्ञ, देव प्रतिष्ठा, महादान, चूड़ाकर्म, मुंडन, पहले कभी न देखे हुए देव तीर्थों में गमन, नवग्रह प्रवेश, वृषोत्सर्ग, भूमि आदि संपत्ति की खरीद, क्रय विक्रय आदि, नई गाड़ी का क्रय आदि शुभ कार्यों का आरंभ अधिक मास काल में नहीं करना चाहिए। यहाँ पर प्रमाण भी आया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अग्न्याधेयं प्रतिष्ठां च यज्ञोदान व्रतानि च वेदव्रतवृषोत्सर्ग चूडाकरणमेखला गमनं देवतीर्थानां विवाहमविसेचनं यानं च गृहकर्माणि मलमासे विवर्जयेत्। इन चीज़ों का जो है वर्जित करना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए, गर्गाचार्य जी ने कहा है। इसके अतिरिक्त अन्य अनित्य व अनैमित्तिक कार्य जैसे नववधू प्रवेश, नव यज्ञोपवीत धारण, व्रतोद्यापन, नव अलंकार, नवीन वस्त्रादि धारण करना, कुआं, तालाब, बावली, बाग आदि का खनन करना, भूमि वाहन आदि का क्रय करना, काम्य व्रत का आरंभ, भूमि, सुवर्ण, तुला, गाय आदि का दान, अष्टका श्राद्ध, उपनयन, द्वितीय वार्षिक श्राद्ध, उपाकर्मादि कर्मों के संपादन का निषेध माना गया है। क्या क्या करना चाहिए यहाँ पर प्रमाण सहित दिया गया है। अधिक पुरुषोत्तम मास में करणीय कर्म, तो अधिक मल मास में जिस काम्य कर्म के प्रयोग का आरंभ अधिक मास से पहले ही हो चुका है, उसकी संपूर्ति अधिक मास में विहित है। यानी कि इससे पहले जो आपने कार्य प्रारंभ कर दिया तो उसका समाप्ति संपन्न आप इस महीने में कर सकते हैं। मल मास में मरने वाले का वार्षिक श्राद्ध, मासिक श्राद्ध, पितरों की क्रिया करना, तीर्थ व गच्छत छाया श्राद्ध। यदि मध्य में किसी के मलमास हो तो एक मास का अधिक ही श्राद्ध होगा, अर्थात जिस मास में यह प्राप्त होता है
उसकी दुरावृत्ति होती है। यदि मलमास में ही किसी की मृत्यु हो तो उससे जो 12वां मास हो उसमें प्रेत क्रिया को समाप्त करना चाहिए। तीव्र ज्वर या प्राण घातक रोग आदि की निवृत्ति के लिए रुद्र पूजादि अनुष्ठान, पुत्र संतान जन्म के बाद अन्नप्राशन, गंडमूल, जन्मदिन पूजन संबंधी आवश्यक दिन निर्धारित कर्म, कपिल षष्ठी जैसे दुर्लभ योगों के प्रयोग, नित्य पूजा, जप, दानादि कर्म अथवा ग्रहण संबंधी श्राद्ध, दान, जपादि किए जा सकते हैं। ये जो जितने भी यहाँ पर बताए गए हैं ये सब इस महीने में कर सकते हैं। अंत में एक प्रमाण है, आवश्य कर्म मासाख्यम मलमास मृताब्धिकम तीर्थे भच्छाचयो श्राद्ध माधानांग पितृक्रियाम। तो यहाँ पर ऊपर जो दिया गया है उसका प्रमाण नीचे दे दिया गया है। तो ये बड़ा सुंदर यहाँ पर प्रमाण सहित मलमास यानी कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास के बारे में दिया गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो शास्त्रों में जो भी उल्लेख है वो मैंने आपको स्पष्ट रूप से दिखा दिया है। तो आप यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगता है उसको नोट कर लीजिए और आप अपने चाहे आप किसी परीक्षा में जा रहे हैं, किसी ने अगर प्रश्न कर दिया तो आप इसमें से बता सकते हैं। तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का निशान दबा करके ऑल कर दीजिए और अपने सभी इष्ट मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।